गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला लेक्चर, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है पेपर में, चाहे आप मेंस में देख लो चाहे आप एडवांस में देख लो। लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, ठीक है। इससे पहले हमने टोटल 11 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको वो कैसे देखने हैं। देखो, आप कुछ नहीं करो, यूट्यूब पे जाके ना ये चैनल सर्च कर लो, पूरा नाम लिख लेना, ठीक है, पूरा नाम लिख लेना। ऐसा कुछ आएगा, इसको ना क्लिक करना, इसको क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसमें ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट में चले जाना। और अब जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको ये सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन। और ये प्लेलिस्ट है एप्लीकेशन डेरिवेटिव की। इस प्लेलिस्ट में पूरे लेक्चर दिख जाएंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 11 लेक्चर है, ठीक है। ये देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का हमारा लेक्चर नंबर है 12, ठीक है। तो देखो, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। हम थोड़ी थोड़ी ना पहले आपको कुछ समझा देते हैं, फिर प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आएंगे, क्योंकि मेन होती है डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन समझना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी थ्योरी पोर्शन सही है तो ही आप मेंस और एडवांस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी थ्योरी नहीं सही है तो फिर तो गड़बड़ है। तो पहले एक बार थ्योरी अच्छे से समझेंगे। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, देखो एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा ग्राफ है, आप इस ग्राफ को देखो। ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है ना। ये ग्राफ क्या कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मतलब कोई भी इसमें ब्रेक नहीं है। अब इसमें देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कौन है। देखो जैसे इस पे देखो, इसको देखो, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। ये जो आपको सबसे ऊपर, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये लोकल मैक्सिमा है, इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, है ना, जो सबसे ऊपर है इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। अब आ जाओ लोकल मिनिमा, ये वाले देखो, ये लोकल मिनिमा, ये आपका लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल सुनो। जैसे मान लो जिस घर में तुम रहते हो, मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है। तुम्हारे नेबर, साइड वाला भी, लेफ्ट वाला भी, राइट वाला भी, तो सबसे अमीर तुम हो। तो आप यहां पे कौन हुए, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। आपको नेबर की वैल्यू देखनी है। जैसे इसके नेबर में देखो, इतने से पोर्शन में देखो, ठीक है, इतने से पोर्शन में देखो, सबसे टॉप पे ये, तो इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। समझ गए। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मान लो कि क्लास 12th का रिजल्ट आया, अब जे एंड के जम्मू कश्मीर में किसी ने टॉप किया तो वो लोकल मैक्सिमा, चंडीगढ़ में किसी ने टॉप किया तो वो लोकल मैक्सिमा, मतलब स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज जो टॉपर होंगे उनको लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ जाओ, ठीक है। अब आप इसकी ना एक बार प्रॉपर डेफिनेशन को भी जरूर समझना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, a function fx is said to be local maxima at x equal to a if fa is the greatest value of the function in a small neighborhood a minus h a plus h। क्या मतलब वो इसका, देखो समझना जरा ध्यान से। जैसे मान लो एक ग्राफ से समझाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है।
इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको? सबसे मैक्सिमम तो आपको ये दिख रही है ना, ये आपको दिख रही होगी। इसी को बोलोगे आप लोकल मैक्सिमा, है ना, इसको बोलोगे लोकल मैक्सिमा। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि आप क्या करो, इसके नेबर ना ए के आगे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लो, ए से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। मान लो आपने ए प्लस एच ले लिया, ठीक है, ए प्लस एच, ये हो गया ए प्लस एच, और आपने ए माइनस एच ले ली, ये हो गया आपका ए माइनस एच। ठीक है, समझ आइए, मतलब ए प्लस एच मतलब जैसे देखो यहां पे 2 है, तो हम आपको बोलते हैं 2 प्लस एच लो। 2 प्लस एच मतलब 2.000000001 है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 प्लस 0.0000001, इसको बोलेंगे 2 प्लस एच। तो एच यहां पे है 0.000000001, ठीक है, एच का मतलब ये है। अब ध्यान से देखो, देखना जरा, ये क्या होगा आपका एफ ए, ये क्या होगा आपका एफ ए माइनस एच, और इसी तरह ये आपका होगा एफ ए प्लस एच। अब ध्यान से देखो, एफ ए जो एफ ए की हाइट एफ ए माइनस एच से भी ज्यादा है, और एफ ए की हाइट एफ ए प्लस एच से भी ज्यादा है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एफ ए जो है वो एफ ए प्लस एच से भी बड़ा है, और एफ ए जो है वो एफ ए माइनस एच से भी बड़ा है। तो अगर ऐसा होता है तो इस पॉइंट को, ये जो ए पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को बोलेंगे x इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और यहां पे जो एफ ए है, एफ ए को बोलेंगे एफ ए इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझ आया? मतलब कहने का मतलब है कि यहां पे जो ये एफ ए जो है ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा, हर एक से बड़ा होना चाहिए। अगर ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो ही ये फंक्शन क्या होगा, तब ये हम यहां पे इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। समझ गए यहां तक? अब बढ़ते हैं लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा देखो क्या होता है, देखो लोकल मिनिमा क्या हो गया यहां पे, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब कुछ ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। अब एक चीज बताओ, सबसे छोटी वैल्यू कहां पे होगी, यहां पे, है ना, ये इसका क्या होगा, ये इसका लोकल मिनिमा होगा यहां पे, है ना, यहां पे क्या होगा लोकल मिनिमा। यहां पे ले लो a प्लस एच, और यहां ले लो a माइनस एच। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका एफ ए माइनस एच, ये आ गया आपका एफ ए, और ये आ गया आपका एफ ए प्लस एच। अब ध्यान से देखो, एफ ए इसकी जो हाइट है इससे कम है, और इसकी जो हाइट है वो इससे कम है ना, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एफ ए जो है, एफ ए की हाइट इससे कम है, एफ ए माइनस एच से छोटा है, और एफ ए प्लस एच से भी छोटा है। अगर ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो इस केस में हम बोलेंगे जो कि ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और यहां पे जो एफ ए है वो क्या है, एफ ए यहां पे लोकल मिनिमम वैल्यू है। ए पॉइंट है, ए पॉइंट है और एफ ए मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, देखो इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते एक बार देखो पहले इसको यहां। चलो जी नेक्स्ट देखो, ये तो बता दिया हमने, लोकल मैक्सिमा भी हो गया, लोकल मिनिमा भी हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे इस पे क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ दिख रहा है ना, एक सेकंड हम देख लेते हैं। हाँ,
बिल्कुल सही ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको जरा इस ग्राफ को देखो, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ द फंक्शन, चेक ईच फॉर द एक्सट्रीमा एट एक्स ए। देखो जब भी एक्सट्रीमा लिखा होगा ना, एक्सट्रीमा मतलब कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, मैक्सिमा और मिनिमम, ठीक है। जब भी आपको एक्सट्रीमा लिखा होगा तो समझ जाओ कि मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो इस ग्राफ को देख के बताओ कि ये जो ग्राफ है, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट मैक्सिमा की मिनिमा है, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहला काम क्या करो, ये ले लो ए प्लस एच, ठीक है। ए के पास ले लो वैल्यू, ए के पास ले लो वैल्यू, ये हो गया आपका ए प्लस एच, ठीक है। और फिर यहां ले लो इसके पास वैल्यू ए माइनस एच। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसकी हाइट देखो, ये हो गया आपका एफ ए माइनस एच, और ये हो गया आपका एफ ए प्लस एच। और ये जो देखो, ये वैल्यू x इक्वल टू ए के लिए, ये ठीक है, क्योंकि इस पे देखो, इस पे इसने क्लोज, इस पे ओपन सर्कल है और इस पे क्लोज सर्कल है, तो इससे पता चल रहा है कि ये वैल्यू किसकी, एफ ए की है। तो ये वैल्यू किसकी है, एफ ए की है, ठीक है। ये जो हाइट दी है ना, ये हाइट, ये एफ ए की हाइट है। ये किसकी हाइट दी है, एफ ए की। अब ध्यान से देखो, एफ ए की हाइट जो है, एफ ए की जो हाइट है वो एफ ए माइनस एच से ज्यादा है ना। देखो ये पूरी हाइट इससे ज्यादा है, ए माइनस एच से ज्यादा है, और एफ ए की हाइट इससे भी ज्यादा है ना। तो एफ ए की हाइट एफ ए प्लस एच से भी ज्यादा है। तो अगर ऐसा होता है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। अब इसी तरह दूसरा पार्ट देखो। अब जैसे इसमें देखो, देखो ध्यान से, ये ए है, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ए प्लस एच, ठीक है, ये हो गया आपका ए प्लस एच, और ये ले लो, ये ले लो ए माइनस एच, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये यहां ये आ गया आपका ए माइनस एच, और ये हाइट किसकी है, ये ए की हाइट, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे क्लोज सर्कल है। ये हाइट किसकी है, ये हाइट एफ ए की है, ये एफ ए है, ये एफ ए प्लस एच है, और ये एफ ए माइनस एच है। अब ध्यान से देखो, एफ ए की जो हाइट है वो इससे ज्यादा है ना। एक से हमने ना इसका गलत बना दिया दोबारा, इसका ना, क्योंकि हमें इसके क्लोज लेनी होती है वैल्यू, ठीक है। इसको दोबारा देखो, ये ए के क्लोज वैल्यू लो, ए के क्लोज वैल्यू, ठीक है, ए के बिल्कुल क्लोज वैल्यू लेनी होती है। तो ये ए माइनस एच है, ठीक है। तो ये आपका ए माइनस एच है, तो ये आपका ए माइनस एच है, और ये आपका एफ ए है, ठीक है, ये आपका एफ ए है, और ये आपका ए प्लस एच है। तो ये हो गया आपका एफ ए प्लस एच। अब देखो ये एफ ए है, एफ ए की जो हाइट है वो ए प्लस एच से ज्यादा है, एफ ए की जो हाइट है एफ ए प्लस एच से बड़ा है, और एफ ए माइनस एच से छोटा की बड़ा है। देखो ध्यान से, एफ ए जो है ये ए माइनस एच है, इससे छोटा है ना। तो ये क्या हो गया, हमने देखो क्या बताया था, अगर दोनों से बड़ा है, अगर दोनों से छोटा है तो मिनिमा, अगर दोनों से बड़ा है, एक सेकंड, ये क्या किया हमने, यहाँ पे ग्रेटर था, ये ग्रेटर था, यहाँ ठीक करना, ठीक है। ये गलती से हमने लेस लिखा हुआ, ये दोनों ग्रेटर थे, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर करना। देखो अगर दोनों पे ग्रेटर है तो मैक्सिमा, अगर दोनों पे लेस है तो मिनिमा। पर यहां पे देखो क्या हो रहा है, एक ग्रेटर आ रहा है
यहाँ पे एक ग्रेटर है एक लेस है ना, तो इससे क्या हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू a इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, या तो दोनों से बड़ा आ जाए या तो दोनों से छोटा आ जाए, दोनों एक साथ आएंगे तो उस केस में ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, तीसरा वाला देखो, इसमें देखो जरा हाइट कितनी है, इसके पास ले लो, ये हो गया आपका a प्लस एच। ठीक है, ये f a, ये हो गया f a प्लस एच, और इसी के पास ले लो, या इसके बिल्कुल पास लो, यहां पास लेनी है। ठीक है, वैल्यू बिल्कुल नेबर पे वैल्यू, ये हो गया आपका f a माइनस एच, और ये वाली जो हाइट देख रहे हो, ये वाली जो हाइट है ये, क्योंकि इस पे क्लोज सर्कल है, ये वाली जो हाइट है वो एफ ए की है। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, एफ ए की हाइट ए प्लस ये ए प्लस एच है, और ये ए माइनस एच है। एफ ए की हाइट एफ प्लस ए एच से बड़ी है, और इसमें देखो एफ ए की हाइट एफ ए माइनस एच से छोटी है ना, क्योंकि ए माइनस एच ऊपर है, तो एफ ए की जो हाइट है वो एफ ए माइनस एच से कम है। तो ये क्या हो गया, ये ना ही मैक्सिमम है, x इक्वल टू इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम, इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें बिल्कुल नेबर वैल्यू ले लो, देखो ये वैल्यू एफ ए की है, ये एफ ए हो गया इसके बिल्कुल पास में, ये एफ ए प्लस एच हो गया, और इसके बिल्कुल पास में ये एफ ए माइनस एच हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये एफ ए माइनस एच, ये ए माइनस एच है, ये ए प्लस एच, ये ए माइनस एच, ये एफ ए, और ये एफ ए प्लस एच। ठीक है, नहीं हमने ठीक लिया, ये गलत लिखा ना, गलत लिखा, ये ए है, ए वाला ये है, ये ए है, ये देखो ये क्लोज सर्कल, और ये एफ ए प्लस एच है। तो ध्यान से देखो, एफ ए की हाइट एफ ए प्लस एच से भी छोटा है, और एफ ए माइनस एच से भी छोटा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। देखो जरा इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कुछ नोट है जो आपको याद रखने हैं। पहला नोट, अगर आपको कभी भी एक्सट्रीम या टर्निंग पॉइंट दिखे तो समझ जाओ कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। ठीक है, दूसरा, लोकल मैक्सिमा को रिलेटिव मैक्सिमा भी कहा जाता है, लोकल मिनिमा को रिलेटिव मिनिमा भी कहा जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो या डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल भी कह सकते हो, तो उस केस में मैक्सिमा और मिनिमा अकर्स कैसे करते हैं, अल्टरनेटली। मतलब जैसे ये देखो, जैसे ये ग्राफ बनाया था, जैसे ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन क्या है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ध्यान से देखो, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, है ना, फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, है ना। देखो पहले मैक्सिमा आ रहा है, फिर मिनिमा आ रहा है, फिर मैक्सिमा आ रहा है, फिर मिनिमा आ रहा है, फिर मैक्सिमा आ रहा है, फिर मिनिमा आ रहा है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उस केस में आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अल्टरनेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके नोट हो गए, ये 4 नोट है, ये भी हम नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद ना इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है।
तो सबसे पहला टेस्ट आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो ये टेस्ट आपने तभी लगाना है जब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये टेस्ट आप तभी लगाओगे जब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो वो हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझो। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, फाइंड करना है एफ डैश एक्स, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 ले लेना, ठीक है। तीसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। वो मान लो जब आप एफ डैश एक्स को 0 लोगे तो वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स ही आएंगे, एबीसी आएंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स क्रॉसेस ए लेफ्ट टू राइट देन एक्स इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से देखो, जैसे ये ग्राफ देखना, ठीक है। पहले दोबारा सुनो, पहला स्टेप पहला स्टेप तो आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, पहली चीज। दूसरा स्टेप आपको डेरिवेटिव निकालना है। तीसरा स्टेप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर ले लेना। चौथा स्टेप आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आपके पास, मान लो एबीसी, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब ये वाला स्टेप समझो, जैसे ये देखो, इसमें देखना आपका ये ग्राफ है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये ए है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमम, है ना। क्यों बोलते हैं आप ये भी ध्यान दो। देखो ध्यान से देखो, पहले आपका ग्राफ जो है पॉजिटिव हो रहा है ना। ध्यान से देखो, अगर आप यहां पे टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट आपका यहां पे देखो क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखो, आपका जो टेंजेंट है ये ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है, समझ आ रही है। देखो ना, ये जो ग्राफ है आपका नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब अगर आप यहां पे टेंजेंट बनाओगे तो इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है ना ग्राफ। अब यहां से देखो, लेफ्ट से राइट देखो, यहां से देखो, आपका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है और फिर आगे देखो, आगे आपका ग्राफ इंक्रीज हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका, और यहां से भी टेंजेंट बनाओ, देखो ये हमने टेंजेंट बनाया तो ये डिक्रीज है, ये वाला टेंजेंट बनाया, यहां पे टेंजेंट आपका 0 हो रहा है और यहां पे टेंजेंट आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो देखो कहने का मतलब है कि अगर x इक्वल टू ए पे नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस पॉइंट को बोलेंगे मिनिमा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, ठीक है। अगर आपका वही लिखा हुआ है कि अगर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो इस पॉइंट को बोलेंगे मिनिमा, है ना। क्योंकि देखो ना, पहले नेगेटिव हो रहा है, फिर यहां पे टेंजेंट आपका क्या हो रहा है, टेंजेंट आपका 0 हो रहा है, ए पे आपका 0 हो जाएगा और फिर पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, तो उस टाइम इसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम, ठीक है। अब इसको समझो, क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो दूसरा है कि अगर आपका एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ, पहले पॉजिटिव हो गया, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, तो उस केस में इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, है ना। जैसे ये ग्राफ देखो, जैसे ये ग्राफ देखो, जैसे ये ग्राफ देखो, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, हम इस पॉइंट को बोलते हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं ना मैक्सिमा, इसी पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। देखो ध्यान से, आप यहां से देखो, लेफ्ट से राइट देखो, यहां से देखो आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होना मतलब पॉजिटिव हो रहा है, और फिर बी पे इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका 0 हो जाएगा, फिर 0 हो गया, और फिर आपका देखो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपका जो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। और तीसरा, इफ एफ एक्स डज नॉट चेंजेस साइन एज एक्स क्रॉसेस थ्रू एक्स इक्वल टू सी इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर आपका साइन चेंज नहीं हुआ, मतलब एकदम पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो उस केस में ना ही ये मैक्सिमा होगा ना ही ये मिनिमा होगा, ठीक है। जैसे ये देखो,
जैसे ये ग्राफ देखो, जैसे ये देखो, ठीक है, जैसे आपका ग्राफ कुछ ऐसा, ये मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मान लो आपने यहाँ पे सी पॉइंट लिया, ठीक है, ये सी पॉइंट लिया, अब देखो ये पूरा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। अगर आप बेसिक डेफिनेशन पे जाओ, बेसिक डेफिनेशन पे आओ, बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, ये ए प्लस एच है और ये ए माइनस एच है, तो एफ ए की जो हाइट है वो ए माइनस एच से बड़ी है, लेकिन जो एफ ए की हाइट है वो ए प्लस एच से छोटी है, तो इसलिए ये ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा है, ठीक है, क्योंकि देखो या तो दोनों बड़े हो जाएं, ग्रेटर हो जाए, या दोनों लेस हो जाए, दोनों एक साथ हो जाए तो फिर वो ना ही मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम साइड पे करते हैं, बाद में इसको बड़ा करते हैं। देखो जरा एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक सेकंड रुकना, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3x, 2x प्लस 6, 2x प्लस 1, 2x माइनस 1, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 2 ले लो। जैसे ये एग्जांपल देखो, हमें बताना है कि इस फंक्शन के, और आप ध्यान से देखो, पहली चीज आपको चेक करनी है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, डिफरेंशिएट करो इसको, ये बनेगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 ले लो, आपने एफ डैश एक्स को 0 लिया तो ये बना 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको फैक्टराइज करो, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 1, एक काम करो या माइनस कर दो, ठीक है, या माइनस कर दो, माइनस, चलो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इन दोनों में 3x कॉमन, ये बनेगा x माइनस 1, इनमें 1 कॉमन, ये बनेगा x माइनस 1, यहां से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 3x प्लस 1, यहां से x आएगा 1 और x आएगा -1/3, ठीक है। यहां तक की कहानी यही थी, देखो ध्यान से, अगर आप इस कहानी को देखो यही था, देखो ध्यान से, पहला स्टेप क्या था, आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, वो हमने चेक कर लिया। दूसरा स्टेप एफ डैश एक्स निकालना है, वो भी निकाल दिया। तीसरा स्टेप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को लेके क्रिटिकल पॉइंट निकालने, ठीक है। अब हमें देखना है कि एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ तो उसको बोलेंगे लोकल मिनिमा, और अगर देखो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ तो उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब हम यही चेक करते हैं, तो क्या करो, अगला स्टेप बनाओ नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन बना रहे हैं, नंबर लाइन बनाओ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इनके बीच में ये पॉइंट प्लॉट करो 1 और -1/3, ठीक है। इनके बीच में कोई भी नंबर 2 ले लो, 2 आपको कहां डालना है, इसमें, इसमें x की जगह 2 डालो, कितना आएगा, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 7 आएगा, पॉजिटिव आ गया। अब इनके बीच में 0 ले लो, 0 फिर से इसमें डालो, 0 -2 -1 कितना आएगा, -3, नेगेटिव आएगा। और इसी तरह इनके बीच में -1 ले लो, -1 यहां डालो, 3 5 4 आएगा, पॉजिटिव आएगा,
अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू -1/3 पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू -1/3 पे, एट x इक्वल टू -1/3 पे आपका जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, साइन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, साइन चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे x इक्वल टू -1/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और 1 पे क्या हो रहा है, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 आपका साइन 1 पे देखो, साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, साइन चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसको बोलेंगे x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा। बस यही बताना था आपको। ठीक है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ तो मिनिमा। देख लो इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, चलो ठीक है, इसको हम इसको उतारना, तो एग्जाम्पल को उतार लो, हम मिटाने लगे हैं इसको, एग्जाम्पल को उतारना तो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और टेस्ट होता है चेक करने के लिए। अभी आपने किससे टेस्ट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इसमें भी पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दूसरा वही आपको एफ डैश एक्स निकालना, तीसरा एफ डैश एक्स को 0 लेना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, यहां तक तो सेम है। चौथा स्टेप आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना है। ठीक है, अगर एफ डबल, जैसे आपने ए पॉइंट इसमें डाला, ठीक है, ये ए पॉइंट इसमें डाला, इसमें अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ गया तो इस पॉइंट को बोलेंगे मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे, मिनिमा। क्यों मिनिमा हुआ, हम आपका इसका रीजन भी देते हैं, फिलहाल आप सिर्फ याद करो। ठीक है, रीजन देते हैं। आपने ए इसमें डाला, अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ गया तो इसको बोलेंगे मिनिमा। आपने दूसरा पॉइंट डाला, बी डाला, इसमें एक्स की जगह बी डाला, ये बी है, इसको बी कर लो। अगर आपने x की जगह b डाला, इसका आंसर 0 से छोटा आ गया तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, और अगर आपने इसमें c पॉइंट डाला, ये c है, ठीक है, इसको c कर लो। c करने पे अगर आपका आंसर 0 आ गया देन आपको अप्लाई करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 आ गया तो फिर आपको अप्लाई करना है वापस ये वाला टेस्ट। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और इसका क्या रीजन होगा वो भी बताते हैं। देखो, ठीक है, ये एफ डैश डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 पे लगता है कि यार ये मैक्सिमा होना चाहिए, लेकिन ये तो मिनिमा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझना, फिर एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, जैसे एक एग्जांपल देखो, ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं, इसको, इस पॉइंट को, ये ए पॉइंट है, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, है ना, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। अब ध्यान से देखना, ये फंक्शन मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, इसमें आपका जो फंक्शन है एफ जो है पहले पॉजिटिव हो रहा है ना, पहले देखो यहां से देखो, लेफ्ट से राइट। अब देखो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ग्राफ आपका पॉजिटिव हो गया, एफ आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और फिर देखो इस इधर 0 हो गया और फिर आपका ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है ना, पहले ऊपर की तरफ बढ़ा और फिर नीचे की तरफ गिर गया।
पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। अब ये बताओ, अगर आपका ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग हुआ कि इंक्रीजिंग हुआ? ध्यान से देखो, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा फिर नीचे गिर गया, तो अगर ग्राफ आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ता है तो वो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है? डिक्रीजिंग होगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उस ग्राफ को, उसमें हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? एफ हमारा क्या हो गया? ये एफ नहीं है, सॉरी, ये एफ डैश एक्स है, ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं डी, ये जो टेंजेंट बना है ये डी वाई बाय डी एक्स है, ठीक है। ये भी यहाँ पे टेंजेंट जो बनाओगे वो डी वाई बाय डी एक्स है, यहाँ जो टेंजेंट बनाओगे वो भी डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। ये जो आपका ग्राफ नहीं, ये टेंजेंट है, ये देखो टेंजेंट आपका पॉजिटिव हुआ फिर नीचे की तरफ गिर गया, है ना, ध्यान से देखो, ऐसा था ना, ये ग्राफ आपका पॉजिटिव हुआ फिर जीरो हो गया और फिर नेगेटिव हो गया, है ना। तो आपका जो एफ डैश एक्स है, आपका जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो, हमने पढ़ा हुआ है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, अगर आपका डेरिवेटिव, जैसे हम बोले कि एफ डिक्रीजिंग है, अगर एफ डिक्रीजिंग है तो उसका मतलब क्या होता है कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है ना। तो अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ डबल डैश, क्योंकि यहां पे डैश ऑलरेडी है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। और किस पे लेस देन जीरो होगा? ए पे, एफ डबल डैश ए लेस देन जीरो होगा। और ये ए क्या था? ये ए पॉइंट क्या था? ये पॉइंट तो लोकल मैक्सिमा था। तो एक्स इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, वही लिखा। देखो, अगर आपका डबल डेरिवेटिव जीरो से छोटा होगा तो उसको बोलेंगे लोकल, सॉरी ये वाला, अगर आपका एफ डबल डैश ए, ये यहां ठीक करना है यार, ये गलत कर दिया, ये मैक्सिम है, दोनों को सेम ही लिखा है, ठीक है, इसको ठीक करना। देखो, अगर आपका एफ डबल डैश पे आंसर जीरो से छोटा आ रहा है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम, वही लिखा। अगर आपका एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो इस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमम, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो जरा एक एग्जांपल लेके, ठीक है, ये मैक्सिमा याद रखना, ये मिनिमा नहीं है। तो देखो जरा एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमने जैसे पीछे एग्जांपल ली थी ना, वही एग्जांपल ले रहे हैं दोबारा। हमने क्या लिया था? एक्स क्यूब, फिर हमने क्या लिया था? 3x स्क्वायर, 2x लिया था, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको हमें इसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम इससे निकालने हैं। तो क्या करो, देखो इसका डेरिवेटिव निकालो। पहला स्टेप, डिफरेंशिएट, फिर क्रिटिकल पॉइंट, फिर डबल डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स को जीरो ले लो, इसका डेरिवेटिव निकालो। 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब एफ डैश एक्स को जीरो ले लो, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे जो पहले निकाले थे, वही सेम आएंगे दोबारा से, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए थे? इसको करना, इसका फैक्टराइज करना, 3x प्लस एक्स माइनस 1, इन दोनों में 3x कॉमन, इन दोनों में 1 कॉमन, तो यहां से x माइनस 1 आ जाएगा, 3x प्लस 1। x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 1 और एक आएगी -1/3, ठीक है। अब क्या करो, अब इसके बाद डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। चलो इसको डबल डिफरेंशिएट करो, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? 6x माइनस 2। अब पहले इसमें 1 डालो, x की जगह 1, 6 इंटू 1 माइनस 2, ये बनेगा 4। 4 जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मिनिमा। तो x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। और अगर x, दूसरा पॉइंट डालो, -1/3,
एफ डबल डैश माइनस 1/3, इसमें 6 इंटू -1/3 -2, ये बनेगा -4, ये 0 से छोटा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमम। x इक्वल टू -1/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। देखो जरा इसको यहां तक, फिर हम करते हैं आगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट, अगर मान लो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, अगर फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर एफ डिसकॉन्टिन्यूस है तो आपको अप्लाई करना है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, कौन सा अप्लाई करना है? ग्राफिकल मेथड। वो कैसे करेंगे वो भी हम उसके ऊपर क्वेश्चन करवाते हैं। तो याद रखना ये मेथड वहां पे लगाना जहां पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा या डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर ये वाले मेथड और ये दो मेथड नहीं अप्लाई होंगे। ठीक है, ना ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई होगा और ना ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई होगा। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हम आपको करवा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो कब आया था, ये आया था 2025, 22 जनवरी शिफ्ट 2। आज डेट है 22 फेब, मतलब एक महीना पहले ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो करो इसको ट्राई। क्या दिया हुआ है? fx दिया हुआ है इसके बराबर। ठीक है, देन द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आपको पॉइंट निकालने हैं, आपको बताने हैं कि कितने पॉइंट है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के। तो सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने ना अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले आपको इसी में देखो, इसी में हमने आपको ना न्यूटन लेबिनस रूल सिखाया था। दिखाते देखो, हमने अभी 3-4 दिन पहले ही सिखाया था। देखो अब देखना एक बार, ये देखो न्यूटन लेबिनस, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 9 है, और जो हम अभी लेक्चर कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 12 है। हमने आपको न्यूटन लेबिनस सिखाया था, न्यूटन लेबिनस रूल कैसे लगाते हैं। तो इस पे भी आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप क्या, देखो पहला स्टेप क्या, डेरिवेटिव निकालना है, फिर डेरिवेटिव, फिर क्रिटिकल पॉइंट, फिर नंबर लाइन बनानी है, फिर आपको देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज होगा वो देखना है। ठीक है, तो देखो न्यूटन लेबिनस क्या कहता है, अगर आपको नहीं आता तो समझो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये बनेगा एफ डैश एक्स। ठीक है, न्यूटन लेबिनस कहता है कि ये लिमिट उठा के टी है ना, ये टी सीधा इसमें डाल दो। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप न्यूटन लेबिनस लगा रहे हो, जैसे यहां पे सिर्फ टी है और यहां पे एक्स है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ये इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स है पर यहाँ पे एक्स नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स होता, मान लो यहाँ पे टी की जगह एक्स होता और यहाँ भी एक्स होता, तो फिर न्यूटन लेबिनस नहीं लगता। ये हमने आपको पढ़ाया है 9th लेक्चर में। अब आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर टी की जगह डालो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये बनेगा x4, टी की जगह एक्स स्क्वायर डाल दो, 8x स्क्वायर प्लस 15, और यहां पे भी टी की जगह एक्स स्क्वायर डाल दो। और फिर आपने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इनटू कर दो 2x। ठीक है, इसी तरह अब जीरो, इसमें जीरो डालो, टी की जगह 0 0 0 15 और टी की जगह 0, और फिर आपने डेरिवेटिव करना है 0 का, डेरिवेटिव ऑफ 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, तो इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास ये बचेगा। तो ये आ गया एफ डैश एक्स, हो गया आपके पास 2x
एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 अपॉन ई एक्स स्क्वायर। अब क्या हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं? देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, और ये ईएक्स फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले इसके फैक्टर्स निकाल लो। देखो x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15, इसको फैक्टराइज कर लो, 15 आना चाहिए। ये बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 5, इन दोनों में माइनस 3 कॉमन, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 5, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं हम फिर से, इसको अब ऐसे लिख दो, रूट 5 का स्क्वायर, और इसको भी लिख दो रूट 3 का स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां लिखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x एक्स प्लस रूट 5 एक्स माइनस रूट 5 एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3, और डिवाइड पे सेम लिख दो ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां तक देख लो एक बार, हम इसको बैठाने लगे। अब इसको 0 के बराबर लेके यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, फिर आप नंबर लाइन बना के पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 ले लो, तो ये बन जाएगा 2x एक्स प्लस रूट 5 एक्स माइनस रूट 5 एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3, और डिवाइड में आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ई एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप x की जगह 0 डालोगे तो ये 1 ही होगा, तो इसलिए इसको यहां ले जाओ, ये तो हो गया खत्म। तो यहां से x की वैल्यू x 0, अगर आप 2x को 0 लोगे तो x 0 हो जाएगा, x 0, x प्लस रूट 5 को 0 ले लो, x माइनस रूट 5, फिर इसको 0 ले लो, x रूट 5, फिर इसको 0 ले लो, x माइनस रूट 3, और फिर इसको 0 ले लो, x रूट 3। देखो इसको यहां तक। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं नंबर लाइन। बनाओ जी नंबर लाइन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है। इनमें ये सारे नंबर प्लॉट कर दो। ठीक है, 0 से लेकर पहले आएगा माइनस रूट 3, फिर माइनस रूट 3, पहले माइनस रूट 5 आएगा, माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 0 रूट 3 रूट 5। ठीक है, तो अब साइन स्कीम लगा लो, ये 2 पॉइंट समथिंग है, इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो। मान लो हमने 3 लिया, 3 यहां डालो, इस पूरे में 3 डाल के देख लो, यहां 3 डालो, x की जगह 3 डालोगे पॉजिटिव आएगा, आप चेक करके देख लो। ठीक है, तो ये आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं वीवी कर्व मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वीवी कर्व मेथड। तो देखो कहां कहां पे मैक्सिमा और मिनिमा, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ये हो गया मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो ये हो गया मैक्सिमा। ठीक है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो हो गया मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो मिनिमा। तो इसने पूछा था नंबर ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने हैं, ध्यान से देखो, मैक्सिमम 1 2, 2 मैक्सिमम है, और मिनिमम देखो, मिनिमम कितने हैं, 1 2 और 3,
तो 2 and 3 आपका आंसर हो जाएगा। देख लो इसको यहां तक, ये इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देख लो पहले इसको अच्छे से यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यू, आपको लोकल मिनिमम वैल्यू का सम करना है। ठीक है, इस बार पॉइंट नहीं पूछा, इस बार मिनिमम वैल्यू पूछा। मतलब जैसे देखो, जैसे मान लो कि ये है ना, ये पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है। अब मान लो कि हम आपको पूछते हैं कि 0 की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, तो 0 पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आपने क्या करना है, ये 0 उठा के फंक्शन में डाल देना। ठीक है, जो फंक्शन दिया होगा आपके पास, जैसे यहां पे x की जगह, इस पूरे फंक्शन में x की जगह 0 डाल दो, तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x प्लस 3, तो अगर आप यहां पे x की जगह 0 डालते हो तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क होता है, तो अब दोनों को एक जैसा नहीं समझना, समझ गए। चलो ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लोकल मिनिमम। अब ध्यान से देखो, अब हमें नहीं पता कि ये फंक्शन कहां कहां पे कॉन्टिन्यूस है, कहां कहां पे डिफरेंशिएबल है, तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस बार हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इस बार हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इस बार हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ये x नहीं होगा यहां पे। ठीक है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ x नहीं है ये। चलो जी, तो पहले थोड़ा छोटा कर लो, ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है ना ये। ठीक है, हल्का सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस बार हमने ग्राफ बनाना है, तो हम आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ग्राफ बनाना सिखाएंगे। जिसको नहीं आता कुछ डरने वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाएंगे। देखो पहले तो अब यहां पे ना क्या करो, मॉड एक्स को डिफाइन कर लो। ठीक है, मॉड एक्स को डिफाइन करना जरूरी है, और यहां पे शायद -1 होगा, -1 है। ठीक है, मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो अगर x 0 से बड़ा है तो x आएगा, -x अगर 0 से छोटा। अब यहां पे -1 से 2 तक है, तो -1 से 2 तक देखो, अगर 0 से बड़ा है तो x, मतलब 0 ले लो बीच में, तो -1 से 0 पे क्या है, देखो 0 से छोटा तो मॉड x को -x लिख दो, और अगर 0 से बड़ा है तो मॉड x को x लिख दो। तो पहले तो अब यहां पे ये डिफाइन कर लो, तो ये बनेगा, ऊपर वाला तो सेम रखो, 1 - 2x when x is greater than -1 less than -1। फिर हम पहला केस ले रहे हैं जब x आपका -1 और 0 के बीच में है, -1 पे भी इक्वल टू कर दो और 0 पे भी इक्वल टू कर दो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1/3 7 - 2x। ठीक है, और दूसरा केस ले रहे हैं जब x 0 2 के बीच में है, 0 पे इक्वल टू मत करना, और यहाँ पे 2 पे इक्वल टू है तो इक्वल टू डाल दो। इस केस में मॉड x की जगह -x कर दो, तो ये बनेगा 1/3 7 + 2x, और अगला केस x जब 2 से बड़ा है तो वो सेम ही लिख दो, 11/18 x - 4 × x - 5, x is greater than 2। बनाओ जी इसका ग्राफ, देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। हम मान के चलते हैं कि आपको ग्राफ नहीं बनाना आता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ग्राफ बनाना ही बनाना है, नहीं ग्राफ बनाओगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ग्राफ बनाना जरूरी है। तो देखो पहले ग्राफ आप बनाओ इसका, मान लो कि y इक्वल टू दिया हुआ है 1 - 2x और x लेस देन -1 है।
पहले हम सिर्फ इसका बना रहे हैं, इस वाले का, ठीक है। तो यहां पे -1 डालो, x को -1, हमें पता है -1 भी इक्वल टू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे तो इक्वल टू है ना, तो यहां पे -1 डालो। अगर आप यहाँ पे x को -1, यहां 0 रखो, या 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। x को -1 डाला तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो -1 पे 3, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। -1 पे कितना आ गया, 3 आ गया। चलो अब इसके पीछे एक और पॉइंट ले लो, इसके पीछे क्या लोगे, x को -2 ले लो, -2 डालो जरा, 1 -2 इंटू -2, 5 आएगा, ठीक है। तो ये 4 तो थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने उतार ही लिया होगा। तो -2 पे कितना आ रहा है, -2 पे 5 आ रहा है, -2 पे 5, -2 पे 5, मतलब ये लाइन, ये लाइन बन गई, ठीक है। ये हमने बना दिया पहले वाले का ग्राफ। चलो जी अब दूसरा आ जाओ, इस पे आओ। दूसरे वाले का देखो कैसे बनाना है, आप इसको y ले लो, y इक्वल टू 1/3, 7 - 2x, और x दिया हुआ है -1 और 0, इस पे चलो देखते हैं अभी, -1 और 0 के बीच में, ठीक है। चलो पहले -1 डालो, अगर आप x को -1 डालते हो तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो -1 पे वापस 3 आ रहा है, तभी हमने यहाँ पे ना, क्योंकि हमें पता था कि ये इंक्लूड हो जाएगा, नहीं होता तो ओपन सर्कल रख देना, ठीक है। अब 0 डालो, अगर आप x को 0 डालते हो तो y कितना होगा, 0 डालो, 0 पे 7/3, 7/3 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, ये 7/3 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, इनको जोड़ दो, ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ अगला, अगला बनाओ। अगला कैसे बनाना है, देखो इस पे आ जाओ, y इक्वल टू 1/3, इसकी बात कर रहे हैं, 7 + 2x, इसमें x देखो 0 से 2 के बीच में है, ठीक है। तो पहले x को 0 डालो, अगर आप यहाँ पे x को 0 डालते हो, यहाँ 0 डालो, तो y 7/3, तो 0 पे 7/3 आएगा, वापिस यही पॉइंट आएगा, ठीक है। अब डालो 2, x को 2 डालो, तो ये 1 और ये 2, तो 2 पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे 2, 1/3, 7 + 2 इंटू 2, ये बनेगा 4 + 7, 11/3, 2 पे आ रहा है 11/3, 11/3 होता है 3 पॉइंट समथिंग, ये 11/3, ठीक है। तो 2 पे 11/3, ये पॉइंट हो गया, इनको ज्वाइन कर लो। यहां तक तो बनाना आसान है, अब आ जाओ क्वाड्रेटिक का, अब मेन है मसला इसका, ठीक है। इस पे आ जाओ, इसका ध्यान से समझना, 11/18, x - 4 x - 5। अब हमें नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को इसका ग्राफ बनाना आता है, क्योंकि हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दूसरे वाले चैनल पे पढ़ाई हुई है, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ सिखाया हुआ है। तो x को 2 डालो, अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 डालोगे कितना आएगा, 2 - 4 -2, 2 - 3 -3, अब चेक कर लो 11/3 आएगा, तो 2 पे 11/3, ये वापस ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने x को 4 डाला, 4 पे कितना आएगा, 4 पे भी 0 आएगा और 5 पे भी 0 आएगा, है ना, चेक कर लो। तो मतलब 4 पे भी 0 और 5 पे भी 0, तो ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ये बन गया इसका ग्राफ। अब यहां पे देखो लोकल मैक्स मिनिमा कहां दिख रहा है आपको, लोकल मिनिमा की बात कर रहा है ये, ठीक है। एक बार हम यहां क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखो ये बात कर रहा है लोकल मिनिमम वैल्यू की, तो लोकल मिनिमा देखो नीचे वाला, जो सबसे नीचे होगा वो लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो सबसे नीचे आपको कौन दिख रहा है, ध्यान से देखना, एक तो आपको ये दिख रहा है और एक आपको ये दिख रहा है,
तो बस आपको ये 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको निकालने हैं और फिर उन दोनों का सम कर देना है। तो ये कौन सी बड़ी बात है निकालना, ये तो सामने ही दिख रहा है। ये 7, ये पॉइंट क्या था, देखो हमने यहां पे 0 डाला था, ये जो 0 डाला था ना, 0 पे ये आंसर 7/3 आया था, ठीक है, ये 0 पे कितना आया था 7/3, है ना। तो x 0 पे y की वैल्यू 7/3। देखो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ आया दोनों में फर्क क्या, यहां पे 0 पे पॉइंट है और 7/3 यहां पे लोकल मिनिमम वैल्यू है। अब हमें चाहिए ये, ठीक है, तो हमारा 7/3 आ गया 1, क्योंकि हमें दोनों का सम करना है। ध्यान से देख लो, हमें दोनों का सम करना है, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इसको क्या बोलेंगे, ये तो वर्टेक्स है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है इसको, पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। अब आपको पता होगा कि वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता हो, देखो वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है -b/2a -d/4a, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी है, वैसे तो आपको ये नहीं चाहिए क्योंकि ये पॉइंट है, ये x होता है, ये y होता है, ये पॉइंट है और ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधा ये निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन पे आ जाओ, इस इक्वेशन की बात, 11/18 इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, x² -5x -4x -9x और +20, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए -d/4 है, तो पहले d निकाल लो, 11/18 को बाहर ही रहने दो, ठीक है। d निकालो, इसका d कितना होगा, इसका b² -4ac, ये बनेगा b कितना है, b है -9, 4ac, 4a, a 1 हो गया और c हो गया 20। आप सॉल्व कर लो, 1 आएगा, ठीक है। तो -d/4a, और आपको ये भी लेना है 11/18 भी लेना है, ये लेना भूलना नहीं, 11/18 d1 हो गया 4 × a कितना है, a 1 है, तो मल्टीप्लाई कर लो -11/72। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू कितनी आई -11/72। और आप ये भी निकाल सकते हो, ये y आया, x भी निकाल सकते हो, x भी निकाल सकते हो। x का क्या फॉर्मूला था, -b/2a। तो देखो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा b 11/18 इंटू -9 इंटू 2a, a आपका ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 11/18, ठीक है। तो ये कट ही जाएगा, तो ये बनेगा 9/2। लेकिन ये 9/2 पॉइंट है, हमें पॉइंट नहीं पूछा, हमें ये पूछा, तो इन दोनों का सम निकालना है। तो सम कर लो, 7/3 -11 सम करना है, ठीक है, 11/72, इसका एलसीएम 72 आएगा। ये कितने से जाएगा, 3 2 6, 72, 3 2 6, 24, 24 × 7 कितना होता है, 8, 2 कैरी 14, 168, 168 -11, 157/72। ये लो जी, ये कंप्लीट हो गया, चेक कर लो 157/72। देखो जरा इसको यहां तक, हम आगे करवाते हैं फिर। अब देखो नेक्स्ट, ये तो गए 25 के, 25 में यही क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक के ऊपर। एक दो क्वेश्चन और आए थे, लेकिन वो इसके बाद जो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा ना, उस पे भी क्वेश्चन आया था, तो वो हम बाद में
अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। ये 2024 के क्वेश्चन सब, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2024 के करेंगे। हमें कहता है कि ये फंक्शन जो है 1/e पे अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू। देखो ध्यान से, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ है, ये कुछ ऐसा ग्राफ है, और ये कह रहा है कि ये 1/e पे, ये 1/e पे यहां पे वैल्यू क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, कुछ ऐसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप आंसर में ध्यान दो, आंसर में आपको ई और पाई के बीच में रिलेशन है ना, तो हम ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, हम ई और पाई को देखेंगे। अब एक चीज देखो, ई होता है 2.7 और पाई होता है 3.14, तो कौन बड़ा है दोनों में से, ई बड़ा है कि पाई बड़ा है? पाई बड़ा है, पाई इज ग्रेटर देन ई, है ना। और यहां पे क्या 1/e, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल करो, इसको इधर इसको इधर, तो 1/e इज ग्रेटर देन 1/पाई। ये समझ आया? हमने ई को यहां लेके पाई को यहां लेके, है ना, तो इसका मतलब है कि 1/e 1/पाई से बड़ा होता है। तो अगर हम यहाँ पे 1/e पाई करते, है ना, अब ध्यान से देखना, ये 1/पाई है, ठीक है। 1/पाई की वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, f1/पाई, और इसको क्या बोलेंगे, f1/e। तो अगर फंक्शन आपका मैक्सिमम है तो f1/e की हाइट 1/पाई से बड़ी है ना। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि f1/पाई इज ग्रेटर देन f1/e, नहीं उल्टा लिख दिया ना, f1/e इज ग्रेटर देन f1/पाई, चलेगा, है ना। fx हमारे सामने दिया हुआ, इसको यूज करके वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। चलो देखो, तो f1/e इज ग्रेटर देन f1/पाई। देखो ध्यान से, fx दिया हुआ है 1/x 2x, क्योंकि देखो अगर आपको बेसिक डेफिनेशन नहीं आती ना, क्योंकि ये जो डेफिनेशन लगी ये बेसिक डेफिनेशन है, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन ही नहीं आती, इस क्वेश्चन में तो आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने बैठ जाते तो फिर तो आंसर ही नहीं आता। तो इसलिए थ्योरी पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इस पे तो बेसिक डेफिनेशन लगी है। अगर आपका थ्योरी पार्ट ही नहीं स्ट्रांग है तो फिर आपको क्या फायदा, हर क्वेश्चन कर ही नहीं पाते फिर अभी, है ना। तो आपको चाहिए f1/e, तो यहां पे x की जगह 1/e डालो, और यहां पे भी x की जगह 1/e, तो ये बनेगा e2/e, इसको लिखो e2/e, है ना। इसी तरह अगर आप यहां पे 1/पाई डालोगे, x की जगह पाई कर दो, तो ये बनेगा पाई 2/पाई, चलेगा यहां तक। अब दोनों तरफ हमें 2 हटाना है, ये 1/पाई था, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा √e2/पाई, √पाई 2/पाई। तो ये 2 ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, यहां बचा 1, e⁻1/e, e⁻1/पाई, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ पावर लगा दो। देखो हम दोनों तरफ पावर लगाने जा रहे हैं, या ऐसा कर लो कि 1/e को उधर ले जाओ, 1/पाई को उधर ले जाओ, समझे बात। 1/पाई, या एक काम करो, दोनों तरफ इस पाई को यहां ले जाओ, ई को यहां ले जाओ, तो ये बनेगा e⁻पाई इक्वल टू पाई की पावर e। ये समझ आया या नहीं आया? अगर आपको नहीं समझ आया तो देखो क्या किया,
और भी तरीका करने का, अगर नहीं समझ आया, ऐसा था ना, E1/E पाई 1/पाई, हमने दोनों तरफ ना पावर पाई लगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ पावर पाई लगा दो, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, तो ये बनेगा E π/E, ये और ये कट जाएगा तो पाई बचेगा। अब दोनों तरफ पावर E लगा दो, अब दोनों तरफ पावर E लगा दो, इधर भी E पावर लगा दो, तो ये और ये कटा, E π ग्रेटर देन पाई की पावर E, वही लिखा। देखो देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हो। ठीक है, अब कराते हैं अगला, तब तक आप इसको ट्राई करो, करो जरा इसको ट्राई, ये कैसे करेंगे। इसमें देखो क्या है, fx दिया हुआ है 4 cos क्यूब x प्लस 3√3 cos स्क्वायर x माइनस 10, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा इन इंटरवल 0 से 2 पाई। आपको बताना है कि कितने लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होंगे। अब ध्यान से देखो, कॉस फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो या तो इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, जैसे मन करे वैसे कर लो, ठीक है। तो ये बन गया 4 cos क्यूब x 3√3 cos स्क्वायर x माइनस 10, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव आएगा 12 cos स्क्वायर x 6 12 cos स्क्वायर x माइनस साइन x भी आएगा ना, माइनस साइन x, इसका आएगा -6√3 cos x साइन x, है ना। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, -6 कॉमन, cos x और साइन x कॉमन, अंदर बचेगा 2 cos x प्लस √3। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, f' को 0 ले लो, ठीक है, हम f' को 0 के बराबर ले रहे हैं, तो ये बनेगा -6 cos x साइन x 2 cos x प्लस √3, ये बन गया। यहां से क्या आ जाएगा, cos x इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू 0, 2 cos x प्लस √3 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखो, हमें ना 0 से 2 पाई के बीच में जाना है, तो cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है π/2 पे 0 होता है, और 3 π/2 पे 0 होता है, और साइन x 0 कब होता है, 0 से 2 पाई के बीच में, पाई पे 0 होता है, और यहां से cos x की वैल्यू निकाल लो -√3/2, तो ये बन जाएगा, ये बन गया 0 π/2 3 π/2 पाई, इसकी वैल्यू भी निकाल लो, cos x -√3/2 कब होता है, पहले तो √3/2 का cos x जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड के लिए पाई प्लस माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा, तो पाई माइनस cos √3/2 कब होता है, π/6 पे, और फिर पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/6, तो ये बनेगा 5 π/6 और ये बनेगा 7 π/6। चलो नेक्स्ट काम क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, नंबर लाइन कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक बना लो, यहां पे रखो π/2, फिर 5 π/6, ठीक है, फिर पाई, फिर कौन आएगा, पाई के बाद 7 π/6, 7 π/6, और फिर कौन आएगा 3 π/2, ठीक है। अब इनके बीच में कोई भी नंबर,
45 ले लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था मैक्सिमम। देखो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव कहां कहां चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो ये मिनिमम है, ये मिनिमम। इसमें देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तो ये मैक्सिमम, ये नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम, ये पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव ये मिनिमम। तो मैक्सिमम वाले कितने पॉइंट है, 2 ही पॉइंट है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक ये भी कंप्लीट हुआ।